सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा पशु परिचर पार्ट बी की तहत पशुओं से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। उसे महत्वपूर्ण प्रश्न साथ ही एग्जाम में आए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पशुपालन में कुल लागत का कितना प्रतिशत पशुओं के आहार पर खर्च होता है, मतलब चारे पर। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी अभी 10 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देखिए, जो कुल लागत है, मान लो एक पशु पर कुल लागत है 100 रुपये, तो चारे पर, उसके चारे पर कितनी लागत होगी। चारे पर होती है लगभग 70%, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं आपको एक पशु को रखने पर, तो उस चारे पर 70 रुपये खर्च होते हैं। तो अगर पशुपालन स्टार्ट करना है तो ये सावधानी सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आपको अच्छा फायदा कमाना है तो जो चारा है वो सस्ता होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं 60 से 70%, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है, साथ ही पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। केंचुए द्वारा गोबर की खाद एवं अन्य कृषि अपशिष्टों को कंपोस्ट में बदलना क्या कहलाता है। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, रेंडरिंग। देखिए, ये कहलाता है वर्मी कंपोस्ट। ये कृषि जो सहायक है 2013 के एग्जाम थे उसमें पूछा जा चुका है। वर्मी कंपोस्ट को बोला जाता है केंचुए की खाद, क्योंकि ये केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है। ऐसा ही इससे संबंधित क्वेश्चन एक और अन्य एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है केंचुए द्वारा, ढैंचू द्वारा, कीड़ू द्वारा, कोई नहीं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुए द्वारा तैयार की जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्मी कंपोस्ट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका उत्तर होगा 60 दिन। कम से कम वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में 60 दिन का समय लगता है। अगर फसल और सब्जियों में ये डालना हो तो 5 टन प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। 5 टन, एक हेक्टेयर में 5 टन वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है प्रति हेक्टेयर। और अगर कोई वृक्ष है, कोई फलदार वृक्ष है, उसमें हमें डालना हो तो एक पौधे में 5 किलो डाली जाती है, 5 किलो प्रति पौधा। जो केंचुए होते हैं वो खाद में 1 से 2 मीटर गहराई पर डाले जाते हैं। 1 से 2 मीटर की जो गहराई होती है उस पे ये केंचुए कार्य करते हैं। पशु अपशिष्ट जैसे रक्त हो गए, मांस हो गए, पंख हो गए, हड्डियां, ये अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक। इनका पुनर्चक्रण कर उर्वरक बनाना क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंडरिंग, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, उपयुक्त सभी। रेंडरिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। जो पशुओं की जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, रक्त, मांस, पंख, हड्डियां, उनसे उर्वरक बनाना, खाद बनाना क्या कहलाता है, रेंडरिंग। बायोगैस में मुख्यतः गैस होती है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया। देखिए, बायोगैस क्या होती है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पशु हो या फिर फसलों के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं
उनसे जो गैस बनाई जाती है वो बायोगैस कहलाती है। इसमें जो मुख्यतः होती है वो मीथेन गैस होती है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही 10वीं लेवल का क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत मीथेन होती है बायोगैस में, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप रट लीजिए, बिल्कुल 60% होती है मीथेन बायोगैस में। साथ ही अगर बायोगैस बनाना हो तो वहाँ का तापमान 35 से 38 डिग्री तक होना चाहिए। अगर इससे कम तापमान होगा तो पैदावार होगी, जो बायोगैस का उत्पादन होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो जो उपयोग अनुकूलतम तापमान है वो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। निम्न में से भारत में सर्वाधिक हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उपयोग में ली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सन्नी, अलसी, लोबिया, ढैंचा, सर्वाधिक हरी खाद के रूप में ढैंचा फसल को काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अब आपके सामने एक मुख्य जो कि हरी खाद होती क्या है, देखिए आपको समझना जरूरी है, रटना बहुत, आप ज़्यादा दिन तक रटे हुए को याद नहीं रख सकते। हरी खाद होती क्या है, देखिए जब फसल हरी हो, फसल क्या हो, हरी, हरी स्थिति में हो, तो उस पे हल चलाकर मिट्टी में मिला देना हरी खाद कहलाता है। हल चलाकर मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिला देना। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको अगर अन्य प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे रटाया जाएगा, यहाँ पे आपको हर शब्द का अर्थ बताया जाता है। तो हरी खाद समझ में आ गई होगी। जब फसल हरी हो तो उसे हल चलाकर उसे मिट्टी में दबा दीजिए, वो हरी खाद बन जाएगी। सबसे ज़्यादा हरी खाद के रूप में भारत में काम में लिया जाता है ढैंचा फसल। हरी खाद के लिए प्रमुखतः फसल कौन सी होती हैं, उन्हें जान लेते हैं। देखिए हरी खाद के लिए सबसे जो उपयुक्त फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढैंचा, सनई, लोबिया, ये तीनों नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। तीनों को रट लेना, ढैंचा, सनई, लोबिया और ग्वार और मूंग, ये मुख्यतः हरी खाद की फसल है, लेकिन ज़्यादातर ये तीनों हैं, ढैंचा, सनई और लोबिया। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं गोबर की खाद का। गोबर खाद जो साधारणतः हम खेतों में उपयोग में लेते हैं, गोबर खाद, इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है बिल्कुल रट लीजिए। साधारणतः यही 10वीं तक का स्तर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गोबर खाद का उपयोग बुआई से कितने महीने पूर्व किया जाता है? बुआई से कितने समय पूर्व? देखिए आपको पता होना चाहिए, जब हमारे बारिश का जो मौसम होता है, मानसून का मौसम आने वाला होता है, किसान उससे बहुत कुछ समय पहले ही डाल देता है उसे, गोबर की खाद को। तो 1 महीने पहले डाल देना चाहिए। फसल उगाने से 1 महीने पूर्व गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। गोबर की खाद को गलने में, सड़ने में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गोबर की खाद को सड़ने में या गलने में कितना समय लगता है? तो 1 से 3 महीने लगते हैं गोबर की खाद को सड़ने और गलने में। जो गोबर की ताज़ा जो गोबर होता है, जो उसकी खाद होती है, वो कोई काम में नहीं होती है। इसीलिए हम पहले उसे, जो अपन साधारणतः भाषा में रूढ़ी बोलते हैं, वहाँ पे डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर खेत में डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सड़ जाए, गल जाए। तो 1 से 3 माह का समय लगता है उसे सड़ने में और गलने में। देखिए जो वर्मी कंपोस्ट है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है, लेकिन जो गोबर की खाद है
वो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है, प्रति हेक्टेयर। अगर वर्मी कंपोस्ट का पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर कितनी वर्मी कंपोस्ट डालनी चाहिए तो 5 टन। गोबर की खाद पूछी जाए तो 10 से 20 टन डालनी चाहिए प्रति हेक्टेयर में। जो गोबर की खाद बनाने की जो सबसे अच्छी विधि है वो है खाई विधि या ट्रेंच विधि। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा कि गोबर से खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो खाई विधि या ट्रेंच विधि है। जो इसकी खोज की गई थी CN आचार्य द्वारा की गई थी, CN आचार्य। मतलब आप खाई या कोई खड्डा खोदिए और उसमें गोबर डालते रहिए तो उससे सबसे अच्छा जो गोबर का खाद है वो बनेगा। देखिए मैंने यहाँ साइड में आपके एक क्वेश्चन रख रखा है, यहाँ पे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ी जगह क्लियर कर लेते हैं थोड़ी। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा क्या उर्वरक, उसमें नाइट्रोजन कितना होता है। क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीन पे थोड़ा वीडियो की क्वालिटी हाई करके देख सकते हैं इसे। उर्वरक और उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यूरिया में आपको पता है 46% नाइट्रोजन होता है, रट लीजिए, ये तो अनेक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है जो अपन खेतों में सामान्यतः डालते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, गोबर खाद में 0.5% होता है। और वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होता है वो 3% तक होता है। तो देखिए आप तीनों फैक्ट रट लीजिए बिल्कुल। यूरिया में नाइट्रोजन 46%, गोबर खाद में 0.5%, वर्मी कंपोस्ट में 3% तक नाइट्रोजन होता है। इस प्रकार हमने जो कार्बनिक पदार्थों का प्रबंधन कैसे किया जाए, उनको किस प्रकार से, जो गोबर है, पशुओं का गोबर है, मलमूत्र है, उसको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, इस पे हमने चर्चा की है। उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, उसे किस प्रकार से खाद बनाई जा सकती है, उसका किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, उस पे हमने चर्चा की है। आपको बता दें हमारी जो पशु परिचय पार्ट बी को लेकर प्रतिदिन 1 बजे क्लास होती है, जिसमें हम लगभग 50% कोर्स कवर कर चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो से संबंधित अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें पशु परिचय पार्ट बी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको इससे संबंधित पार्ट बी से संबंधित सभी वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।